नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है बहस जरूरी है का। जींद की धरती से चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपनी आवाज सुना दी है। रैली के मंच से चौधरी वीरेंद्र सिंह ने हुंकार भरी और बीजेपी से मंसूबे जाहिर कर दिए। आज जींद में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मेरी आवाज सुनो रैली से दो टूक कहा कि अगर बीजेपी जेजेपी में समझौता रहेगा तो बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी को यह गलतफहमी है कि जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी वोट दिलवाएगी, लेकिन जेजेपी को खुद उनका वोट नहीं मिलेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी को नसीहत दी है कि अगर बीजेपी हरियाणा में सही रूप से चुनाव लड़ना चाहती है तो जेजेपी को बाहर का रास्ता दिखाए, तब तो लोग बात सुनेंगे, वरना कोई नहीं सुनेगा। वीरेंद्र सिंह ने यहां तक कहा कि हरियाणा में बीजेपी को सत्ता तक ले जाने में जो बाहर से आए नेता हैं, मसलन चौधरी वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत, रमेश कौशिक, चौधरी धर्मवीर सिंह, कृष्णलाल पवार जैसे नेताओं का भी अहम योगदान रहा है। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा। भाई ये बात साफ। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की गलतफहमी हो कि ये जेजेपी पार्टी तुम्हारे को वोट दिलवा देगी, इन्हें अपनी नहीं मिलनी तो हमने की दिलवाओगी। और मेरे को कोई कह रहा था, ने बोला वीरेंद्र सिंह तू किसान में भी न्यारा चाले है और तू ये छोरी बैठी थी इनमें भी न्यारा चाले है। मैं बोले रे तू बौड़ा है, मैंने कम से कम गांव में बढ़ के लोगों ने न्यू तो कह दूंगा भाई मैं तो तारे साथ था। ये कोई छोटी बात है क्या? लेकिन आप ये मानो, और अब मैं इस मंच से कह के जा रहा हूं, जितना भ्रष्टाचार जेजेपी और जेजेपी का जो जिसको तुमने ये समझा था कि यो तो ऊपर से उतर के आ गया, देवीलाल दोबारा नजर आने लग गया। मैं आपको एक बात कहूं कि जितना धोखा लोगों को इस जेजेपी पार्टी के बड़े नेता ने दिया है, इससे बड़ा धोखा राजनीति में आज तक किसी नेता ने कभी भी नहीं दिया जितना बड़ा इन्होंने दिया है। मेरे पास लोग आते हैं, ये कहते हैं, कोई कहता है जी सीधे चले जाओ तो 8%, और कोई बीच में को किसी को लेकर जाओगे तो 10%। अरे जरा भ्रष्टाचार की ये हद हो। मैं आज आपके बीच में ये कह के जा रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सही रूप से चुनाव लड़ना चाहती है तो इनको बाहर का रास्ता दिखाओ, तब तो लोग बात सुनने लग जाएंगे, कोई नहीं सुनेगा। बीजेपी के नेता मेरे बारे में कहते हैं देखो वीरेंद्र सिंह को बीजेपी ने कितना सम्मान दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट में सीधा स्थान दिया। मैं एहसान मानता हूं इस बात का, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं बीजेपी को कि वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत, रमेश कौशिक, चौधरी धर्मवीर, कृष्ण पवार, ये जो लोग बाहर से आए थे, इनने जोत जलाई थी ना, तो इतना सौदा था नहीं। हमने अगर हम पार्टी को छोड़ के दूसरी जगह आए हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा भी योगदान है पार्टी को सत्ता में लाने का। और भाई सत्ता में लाए हैं तो आपने हमारे को दिया। तो आपने सुन लिया क्या कुछ कह रहे हैं वीरेंद्र सिंह। और बढ़ते आगे, उधर हरियाणा बीजेपी के जो प्रभारी हैं विप्लव देव, उनका ये कहना है कि समय के साथ ही सब कुछ होता है, समय बलवान होता है।
विप्लव देव ने कहा है कि आज की राजनीति में मोदी ही सही व्यक्ति हैं। जो मोदी के साथ चलना नहीं जानता वो किसी के साथ नहीं चल सकता। देखिए, मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता हूँ। समय के साथ सब होता है, समय बलवान होता है, और मोदी ही सत्य है। मोदी ही आज के राजनीति में सही व्यक्ति है, इस बात में मानता हूँ। आज जो मोदी जी के साथ चलना नहीं जानता वो किसी के साथ चल नहीं।